ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवान की कथा प्रारंभ से पूर्व भगवान के नाम का 2 मिनट स्मरण करते हैं। तो आप लोग सब मेरे साथ भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल कथा में आप लोगों से चर्चा हुई थी, हनुमान जी सुंदर कांड में माता सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम नमामि। कल के दूसरे खंड में मैंने आपसे चर्चा किया था कि लंका में हनुमान जी प्रवेश कर चुके हैं। घर घर में जाकर के उन्होंने देखा, कहीं सीता जी दिखाई नहीं पड़ी। उनको एक अलग तरह का घर दिखाई पड़ा, जिसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भवन एक पुनि दीखि सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भिन्न भिन्न व्यास लोगों का, कथा वाचक लोगों का, कथा करने वालों का अलग अलग दृष्टिकोण है। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा, महाराज जी लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः गणित जोधा।
तो जब मंदिर मंदिर देखा तो बाकी घरों को तो मंदिर कहा और यहाँ एक घर के लिए इन्होंने भवन कहा। तो महाराज मंदिर और इस भवन में क्या अंतर है? क्यों गोस्वामी जी ने बाकी घरों के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग किया और विभीषण के स्थान के लिए क्यों भवन का प्रयोग किया? तो मैं सनातन धर्म की परंपरा की तरफ आपका ध्यान ले आना चाहूँगा। आपके इस जनपद बहराइच में भी जहाँ कहीं भी किसी के दरवाजे पे आप जाइए तो वहाँ छोटा सा शंकर जी का एक स्थान बना रहता है जिसमें भगवान का लिंग स्थापित होता है। माता पार्वती जी के साथ उसमें विराजते हैं। तो जिस किसी भी घर में इस तरह से भगवान की स्थापना शंकर जी की होती है या अगर कोई इस तरह का स्थान नहीं बना है तो भी आप घर में देखेंगे कि पूरब और उत्तर के कोने में शंकर जी के स्वरूप में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गोले गोले वहाँ रखे होते हैं। घर की माताएं बहनें और गांव के अन्य लोग भी वहाँ जल चढ़ाते हैं रोज़ सुबह स्नान करने के बाद, अर्थात प्रतीकात्मक रूप से वो भगवान शंकर का ही स्थान होता है। तो जिन जिन घरों में इस तरह की स्थापना होती है वह घर नहीं रह जाता, वो मंदिर हो जाता है। और जिस घर में नव तुलसिका लगा दी जाए, नए नए तुलसी के बिरवे लगे हों और वहाँ राम नाम लिखा हो तो वह भवन हो जाता है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान कौन है? मंगल के भवन है, भगवान को मंगल भवन कहा गया। तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। आगे कहते हैं रामायुध अंकित गृह, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराय। रामायुध, राम का आयुध क्या था? धनुष और बाण, तरकश। तो विभीषण के घर के बाहर धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ था और तुलसी जी के बिरवे लगे हुए थे। हनुमान जी ने क्या सोचा अपने मन में कि मैं तो लंका नगरी में हूं, और लंका नगरी किसका निवास है? निश्चरों का निवास है। जो निशा यानी रात्रि में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, जो योगी पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनके लिए जो अन्य जीवों के लिए रात्रि होती है उसमें, यानी जो मोह निशा होती है उसमें वो संयमी पुरुष जागृत रहता है, अर्थात मोह से दूर होकर के संसार के भ्रमजाल से हट करके भगवत स्मरण में लगा रहता है। वह होता है सज्जनों का निवास स्थान। लेकिन ये तो लंका नगरी है और यहाँ तो सब राक्षसों का निवास है, राक्षस रहते हैं, निशिचर रहते हैं। और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बना हुआ भगवान का स्थान, तो उन्होंने अपने मन में तर्क कुतर्क करना शुरू किया। देखिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, लेकिन हर एक जीव का यह स्वभाव है कि निर्णय पर पहुंचने के पहले वो स्वयं ही तर्क रखता है और अपने तर्क को फिर काटता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। फिर उसका मन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए। फिर सोचता है अच्छा ऐसा होना चाहिए तो ये होना चाहिए, फिर वो उसको काटता है। आप सब में इस तरह की स्थिति होगी, ऐसा है कि नहीं है ना अयोध्या सिंह? तो जीव की यही परिभाषा है, क्योंकि जीव जो है भगवान के माया और मोह में रहता है। लेकिन एक अखंड ज्ञान सीतापति, जो भगवान है वो अखंड ज्ञान है, उनका ज्ञान कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। हम आप सबको ज्ञान उत्पन्न होता है
और उसका विनाश होता है। जब सत्संग में रहते हैं तो ज्ञान और बुद्धि विवेक की उत्पत्ति होती है, और जैसे ही कुसंग या हमारे अंदर तमोगुणी और रजोगुणी भाव उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर कुसंग का भाव आ जाता है। तो हनुमान जी सोचे, मन में तर्क कर रहे हैं, और तब तक उन्होंने देखा कि उस मकान में रहने वाला व्यक्ति उठ करके बाहर आ रहा है, और उसके मुंह से क्या निकल रहा है? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हरस हृदय प्रभु सज्जन चीन्हा। राम राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। राम 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 आप सब लोग जानते हैं। राम का नाम एक ऐसा नाम है जिसमें र बीज मंत्र है अग्नि का, आ की जो मात्रा उस पे लगी हुई है वो बीज मंत्र है सूर्य का, और म बीज मंत्र है चंद्रमा का। र जो बीज मंत्र है अग्नि का, मतलब पाप रूपी जितना भी अंधकार है सबको नाश करने वाला भगवान राम का रकार है, और उसको प्रकाश से भर देने वाला उस पे आ की मात्रा, जो आ का मात्रा जो है वो भगवान सूर्य का बीज मंत्र है। यानी अंधेरे को दूर करके, अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके, अघ पाप रूपी अंधेरे को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को जो भरे वह है र पर आ की मात्रा राह, और म चंद्रमा का बीज मंत्र है। आप सब जानते हैं कि यदि चंद्रमा को हटा दिया जाए तो जितनी औषधियां हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, उनके गुणों में अंतर आ जाएगा। आज के वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध करके देखा है, वनस्पति शास्त्रियों ने। गमलों में पौधों को लगाया, एक पौधे को उठा करके 24 घंटे अंधेरे में रख दिया, दूसरे पौधे को बाहर जैसे दिन और रात चक्र रहा है उस चक्र में कर दिया, और तीसरे पौधे को दिन ज़्यादा दिया रात कम दिया जिसमें चंद्रमा का उजाला नहीं था, और चौथे पौधे को चंद्रमा का उजाला ही केवल देते रहे, दिन में उसको अंधेरे में कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जिस पौधे को अंधेरे अंधेरे में ही कर दिया गया वो पौधा बहुत लंबा हो गया, हरा हरा हो गया, पीला पीला उसके डंठल हो गए, पत्तियां उसकी पीली हो गई, बहुत तेजी से उसमें लंबाई बढ़ी। जिस पौधे को सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में रखा गया उस पौधे में सामान्य ढंग से उसमें बीज समय पे आया, फलत उसमें लगी। जिस पौधे को केवल रात ही रात दिया गया, मैंने आपसे चर्चा किया, वो भी काफी लंबा हो गया अंधेरे में। और जिस पौधे को अंधेरा और उजाला पर्याप्त मात्रा में न दे करके उसका पीरियड भंग किया गया, यानी जितने समय का दिन होता है, जितने समय की रात होती है, उसको भंग करके दिया गया। 12 घंटे की रात दी गई, 10 घंटे का दिन दिया गया, उसके फलत के समय में परिवर्तन हो गया। तो हम सब लोग जो ये अपने खेत में धान लगाए हैं इस समय, तो इस समय का जो ये मौसम है, जो चंद्रमा जिस समय उगता है, जितनी सूर्य की रोशनी मिलती है, इस सब का उस पर प्रभाव होता है। तो राम का नाम ऐसा है जो समस्त पापों को दूर करने वाला, अज्ञान को मिटाने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला, और वनस्पतियों सहित समस्त औषधियों का पोषण करने वाला होता है। और जो इस राम का नाम लेता है वो कितना भी पापी क्यों न हो, राम नाम अगर उसने जीवन में एक बार भी ले लिया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी कथानक इस पे सुनाना चाहता हूँ। काशी की घटना है। काशी में एक संत निवास करते थे। प्रतिदिन वो स्नान के लिए गंगा जी जाते थे। रास्ते में एक
माता जी का घर था। प्रतिदिन वो उस संत के लिए कुछ न कुछ सेवा भाव करती थी, प्रणाम करती थी। धीरे धीरे वो माता भी बड़ी हुई, बूढ़ी हुई। उनको एक बेटा था, बेटे की शादी किया और शादी करने के 10-5 साल बीत गए, कोई भी पुत्र पौत्री कुछ भी नहीं हुई। अब वो बुढ़िया रोज सवेरे जो संत जाते थे उनसे कहती थी कि महाराज हमको एक पोता दे दो। संत जानते थे कि ये भगवान का काम है, इसमें मेरा क्या काम। चुप जाते थे, गंगा स्नान करते थे, लौट आते थे। एक दिन उस बुढ़िया को बहुत क्रोध आया। उसने कहा मैं तेरे से बार बार कहती हूँ कि तू मुझे एक पोता दे दे, तू नहीं सुनता ना। तो पहले गांव में, शहर में भी मिट्टी का चूल्हा होता था, उसको पोतना से पोंछा जाता था। पोतना क्या होता था? एक सफ़ेद कपड़ा होता था जिसमें पोतनी मिट्टी लगा ली जाती थी, चूल्हे के ऊपर उसको लगा दिया जाता था। खाना बनाने से पहले उसका शुद्धिकरण होता था, फिर खाना बनता था और खाना बनने के बाद फिर उस पोतने से उसकी सफाई होती थी। वो वही पोतना लगा रही थी अपने घर में चूल्हे पर। और जैसे महाराज जी स्नान के लिए निकले, उसने कहा देख तेरे से मैं रोज कहती हूँ ना कि तू मुझे एक पोता दे दे, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वही पोतना लगी हुई जो मिट्टी थी, मिट्टी लगा हुआ उस पोतने को उठा करके उसने जोर से मारा संत जी को। संत जी ने बड़े प्रेम से उसको उठा लिया। संत का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। उसको लेकर के गए गंगा जी में, उस अपने स्नान किया, उस कपड़े को भी स्नान किया। स्नान करा करके उस कपड़े को लेकर के घर आए। उस कपड़े से जितनी बत्ती बन सकती थी उतनी बत्ती बनाया और रोज सुबह घी में दीपक जला करके कि हे प्रभु, हे राम जी, इसको एक पोता दो। रोज दीपक सुबह शाम उसी के पोतने से जलाते थे। भगवान की कृपा 4 महीने के अंदर उसके बच्चा पेट में उसके बहू के आ गया। 9 महीने के बाद वो बच्चा पैदा हुआ। उसने कहा कि देखो महाराज, मैं तुमसे प्रेम से मांग रही थी, तुमने नहीं दिया। जब मैंने पोतना से मांगा तो तुमने मुझको पोता दे दिया। महाराज सुनते कुछ नहीं थे, फिर उसी तरह से चुपचाप जाते थे। भगवान की कृपा समझ करके स्नान करके चले आते थे। बचपन से ही वो बड़ा दुष्ट रहा। वो जो पोता उसका हुआ, बच्चों से मारपीट कर लेना। 10 साल का हुआ और उसकी दुष्टता अखंड रूप से बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि महाराज आप पोता दिए हो तो इसको संभालो। उन्होंने कहा कि संभालेंगे तो भगवान। रोज रोज उनसे कहती थी। 14 साल का हो गया, उसका उत्पात और बढ़ गया। संत ने कहा कि एक दिन तुम इसको मेरे आश्रम पर मेरे यहाँ लेकर के आओ। उसने अपने पोते से कहा कि एक दिन ये महाराज जी जो स्नान करने जाते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम पैदा हुए हो, इनके यहाँ चलना है। तो उसने कहा मैं कहीं नहीं जाता किसी महाराज के यहाँ, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, तुम पुरातन पंथी। ये महाराज तो सब लूटने वाले, कपड़ा पहन के तिलक लगा के जाते हैं, इनमें क्या शक्ति है, ये लोग किसी काम के नहीं है, मैं नहीं जाता। बुढ़िया ने आकर के बताया, कहा महाराज दिया भी आपने एक पोता तो ऐसा दे दिया, मैं उसको समझा रही हूँ कि आपके पास आ जाए, एक बार भी आने को तैयार नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उसको कह दो कि तुम एक बार केवल चले चलो महाराज जी के पास। तो उसने कहा ठीक है, तुम कह रही हो तो एक बार मैं चलूँगा, लेकिन महाराज जी को बता देना कि मैं एक बार आ रहा हूँ, केवल एक बात हमसे वो करेंगे और जैसे उनकी एक बात पूरी होगी मैं उठ करके वहाँ से चल दूँगा, आगे रुकूँगा नहीं। उसने आके बताया। महाराज जी ने कहा ठीक है ले आओ। वो बुढ़िया अपने पोते को ले करके महाराज जी के पास गई। एक ही सेंटेंस बोलना था, एक ही वचन बोलना था। जैसे वो आकर के बैठा, कहा बोलिए महाराज। उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा बच्चा राम राम बोल। बस उसने उनके कहने से राम राम बोला। उसने वादा ही यही किया था कि मैं एक बार जो कहोगे वो बोलूँगा और चल दूँगा। वहाँ से उठ करके चल दिया और अपने आवास पर पहुँचा। पहुँचने के बाद 1 ही घंटे के अंदर उसका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया।
उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, ऊपर गया जमराज जी के यहाँ, चित्रगुप्त जी के यहाँ पेश हुआ। भाई इसका खाता देखो। देखा गया, इसने तो 7 जन्मों से पाप ही पाप किया है। 7 जन्मों में केवल इसने एक बार राम का नाम लिया है। तो एक बार राम का नाम लेने से कितना पुण्य होता है, इसका निर्णय किया जाए। चित्रगुप्त जी ने कहा भाई मैं तो नहीं जानता, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो मैं तो सृष्टि के कार्य में लगा रहता हूँ, राम राम तो शंकर जी करते रहते हैं दिन रात, उन्हीं के पास जाओ, वही कुछ बताएंगे। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा भाई राम नाम की महिमा मैं सुना हूँ, गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन कितना होता है ये मैं नहीं जानता, चलो राम जी के पास ही चलते हैं। सब लोग वैकुंठ लोक में गए, उसकी आत्मा को भी ले गए, उस लड़के की। राम जी से पूछा साकेत धाम में जाकर के, महाराज इसने एक बार राम नाम कहा है, इसको कितना पुण्य दिया जाए, स्वर्ग का कितना लाभ दिया जाए। मामला पेश हुआ। कहा भाई शंकर जी को बुलाओ। शंकर जी तो साथ ही थे। कहे हाँ महाराज, कहें कि आप बताओ क्या राम नाम की महिमा है। तो कहे महाराज जी गोस्वामी जी ने लिखा है, वो मैंने सुना है, राम नाम कर अमित प्रभाव। तो कहा गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, राम नाम का अमित प्रभाव है, उसको बताया नहीं जा सकता कितना उसका प्रभाव है। कहे हाँ महाराज। सभा स्थगित हो गई। भगवान ने कहा कि तुम लोग जाओ, अब मैं इस पर निर्णय लूँगा कि देखूँ इसका प्रभाव कहाँ तक है। तो उन्होंने गोस्वामी जी का रामायण मंगाया, तो उसमें लिखा था राम न सकहीं नाम गुण गाई। दूसरे दिन सब लोग पहुँचे। कहा महाराज जी आपने निर्णय लिया, इसको क्या दंड दिया जाए। राम जी ने कहा इसको मेरे यहाँ छोड़ दो, जाओ तुम लोग। तो राम नाम के एक बार बोलने का इतना बड़ा प्रभाव है। हनुमान जी ने देखा कि राम नाम राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, अहरस हृदय प्रभु सज्जन चीन्हा। अब देखिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में अगर किसी का नाम लिया जाए तो पहली उंगली पर हनुमान जी का नाम आता है। तो उन्होंने कहा ये सज्जन है। हाँ सज्जन है, राम राम कर रहा है। तो कहा फिर, कहा कि जो सज्जन होता है उसको एक बार अगर गाली भी दो दोगे, उसके मन की बात नहीं भी करोगे, तो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने अपने मन में क्या सोचा, यही सन हठ करियऊं पहचानी। मैंने इसको पहचान लिया है। क्या पहचान लिया है, ये सज्जन है, राम राम बोल रहा है। क्यों? क्योंकि साधु ते हो ही न कारज हानि। साधु किसी के कार्य को कभी हानि नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए इससे मैं हठ पूर्वक पूछूंगा कि हे महाराज मैं सीता का पता लगाने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, आप मुझे बताइए। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य थे। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया था। आप सब लोग जानते हैं, आप प्राचीन भारत के उसमें जाएंगे तो सनातन धर्म में ब्राह्मण अवध्य होता था। उसको कोई गलती भी करता था तो उसको माफ़ कर दिया जाता था, उसको कोई सज़ा नहीं मिलती थी, क्योंकि वो भगवान का भक्त होता था। ज़्यादातर तो उससे कोई गलती होती नहीं थी। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। और हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वाणी बोले। और जब उनको देखा तो विभीषण नजदीक आया और उसने देखा कि एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर सुबह 2:30 बजे खड़ा है। तो उन्होंने पहले प्रणाम किया। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, आबे प्रकहु निज कथा बुझाई।
प्रणाम किया। हमारे यहाँ प्रणाम का मतलब खाली बाहर से इसे माथा नवा लेना नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रणाम का मतलब होता है स्वागत पूछी सुवासन दीना। उन्होंने हनुमान जी को अपने अंदर बुलाया, उनका स्वागत किया, उनसे कहा महाराज क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या सेवा मैं आपकी करूं, रात का 2:30 बज रहा है, बताइए आपका क्या स्वागत करूं। हनुमान जी ने कहा कि भाई कोई स्वागत नहीं, बस खाली इतना है कि मुझे सीता जी के बारे में बता दो कि सीता जी यहाँ कहाँ है। मैं सब जगह ढूंढ चुका हूँ, सारी लंका में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ, कहीं भी सीता जी नहीं मिल रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने अपना नाम अपने को प्रकट कर दिया, भगवान राम की सारी कथा सुना दी। और इस कथा को सुनकर सुनत जुगल तन पुलकी मन मगन सुमिर गुण ग्राम। ये सब कथा सुनकर के जो भक्त के अंदर घटनाएं घटती हैं, पुलकाव, जैसे ही भक्त जो है भगवान का नाम सुनता है उसका तन पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मन उछलने लगता है। राम का नाम सुन करके उसका मन बहुत हर्षित हुआ। कुछ और कहने से पहले विभीषण कहता है कि हे पवन सुत, मेरे रहने का यहाँ सुन लो मैं कैसे रहता हूँ। ऐसे ही हम आप भी रह रहे हैं इस संसार में। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अजमि दसनन मह जीभ विचारी। ये जीभ क्या करती है, आपके खाने को दांत के नीचे पहुंचा करके झट से भाग आती है, और जरा सा चूक जाए तो ये दांत उसको भी बकच देता है, काट देता है, छोड़ता नहीं। इसी तरीके से सज्जनों को निवास करना चाहिए। आपके चारों तरफ दुर्जन निवास कर रहे हैं हर जगह इस युग में। आपको अपना कार्य इसी तरह से करके और उनसे बच के, जैसे जीव निवास करती है उस तरीके से निवास करेंगे तभी चल पाएंगे, अन्यथा नहीं। और कुछ बताने से पहले जैसा भक्त का स्वभाव होता है उसने पूछा कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी, मुझको अनाथ जान करके क्या कभी भगवान मेरे ऊपर कोई कृपा करेंगे? मैंने उस दिन सुनाया था, अयोध्या सिंह के घर जब मैं गया था तो कथा सुनाया था कि नारद जी पहुँचे, नारद जी ने भगवान का डायरी उठा करके देखा, उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम नहीं था, नारद जी का नाम था। नारद जी बाहर निकले, हनुमान जी पहरे पर थे, उनसे कहा हनुमान उसमें तो तेरा नाम ही नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा भगवान एक और डायरी रखते हैं। तो गए, कहे महाराज आपका सेवक कह रहा है आप एक और डायरी रखते हो। कहे हाँ हाँ नारद रखते हैं। कहे वो कहाँ है? कहे जेब में है। जेब में से डायरी निकाला, कहा महाराज यहू डायरिया हम पढ़ा चाहते हैं। तो नारद जी को दे दिया भगवान ने। उस डायरी को उन्होंने खोला तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का पहला नाम था। कहा महाराज ये 2 डायरी आप काहे रखत हो? कहा देखो नारद, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे भजते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जितना भजता है मैं उसको उतना ही याद करता हूँ, भजता हूँ। तो जो मुझे भजते हैं उसमें सबसे ज़्यादा भजने वाले में तुम्हारा नाम ये ऊपर है, और उससे नीचे जो भजने वाले हैं उनकी मैंने नाम बना करके लिस्ट बना रखी है। कहा महाराज ये दूसरी वाली डायरी? कहा नारद सुनो, ये जो दूसरी डायरी है ये इसमें उनका नाम लिखा है जिनको मैं भजता हूँ। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कहा ये मेरे भक्तों का नाम है, और इसमें जो लिखा है जिनका मैं भक्त हूं उसमें इनका नाम लिखा है। तो इसी तरीके से भक्त जो है भगवान के लिए भगवान के दूत से पूछता है कि क्या कभी कोई ऐसा अवसर आएगा कि भगवान हमको पूछेंगे? हमारी आपकी सबकी यही स्थिति है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? तामस तनु कछु साधन नाही, अप्रीति न पद सरोज मन माही।
ये शरीर कैसा है? तामस है। राजस सात्विक और तामस। राजस जब आदमी किसी चीज का उपभोग करता है, उसके अंदर की प्रवृत्तियां राजसिक होती हैं। उसके पास जितना भी धन होगा, जब राजसी स्वभाव में आएगा, इनको कपड़ा बनवा दूं, इनके लिए गाड़ी खरीद दूं, मकान बनवा लूं, अच्छे से रहूं, अच्छा कपड़ा पहनूं, ये राजसी स्वभाव होता है। जब सात्विक प्रवृत्ति आपकी जगती है, तब आप रामायण उठाते हैं, तब भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, गुरु जी के पास आते हैं, उस समय आपका स्वभाव सात्विक होता है। और जब तामसिक स्वभाव होता है तो क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, अब मुझे नींद आ रही है, 2 रोटी घरनियाँ अगर दे दे तो खाऊं और तुरंत विश्राम में चला जाऊं, कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग मेरे सामने से हट जाओ। तो ज़्यादातर यह जो हमारा आपका शरीर है, इसी तामसी स्वभाव में रहता है। तामस तन कछु साधन नहीं। भगवान को प्राप्त करने का क्या साधन है? ज्ञान, वैराग, विवेक। ज्ञान, विराग, विवेक, ये सब सारी चीज़ें साधन है भगवान को प्राप्त करने का। और विभीषण जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी सुनो, मेरा शरीर ये तामस है, हमारा आपका सबका शरीर यही तामस है। ज्ञान, विराग, विवेक हम आप सबके अंदर कहीं नहीं है। जो भगवान को प्राप्त करने का साधन है, जो भगवान से प्रेम होना चाहिए, उनके चरणों के प्रति जो अनुराग होना चाहिए, उनके गुणों में जो हमारी आसक्ति होनी चाहिए, ये कहीं दूर दूर तक हमको छू के नहीं गया है। हमारी आप सबकी यही स्थिति है। विभीषण जी के रूप में गोस्वामी जी ने हनुमान जी के माध्यम से हम आप सबको संकेत दिया है कि यह शरीर तामस है, इसमें कोई साधन तुम्हारे पास नहीं है भगवान के भजन करने का। नाम, गुण, लीला, धाम, परिकर जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उसमें कहीं भी तुम्हारा कोई अनुराग नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं, भगवान उनकी सुनते जरूर हैं, चूंकि मैं उन्हीं के सहारे हूं। इसलिए हे हनुमान, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहते हैं इसका लक्षण काजो प्रभु राम अनुग्रह कीन्हा। ये भगवान राम की कृपा है, उनका अनुग्रह है, वो मेरे प्रति दयालु हुए हैं जो तुमको मेरे यहाँ तक भेजे हैं। जो प्रभु राम अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठु दीना। तुम अपने से मेरे पास नहीं आए हो, तुमको बलपूर्वक भगवान ने भेजा है। ये मेरी तपस्या, मैं राम राम जो कहता हूँ उसका प्रभाव मिल रहा है। मुझको लग रहा है कि भगवान मेरे पर कहीं न कहीं प्रसन्न जरूर है, उनकी सूची में मेरा नाम है जरूर, इसीलिए हठ पूर्वक तुम यहाँ मेरे पास तक आए हो। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि हे विभीषण सुनो, भगवान की रीति बड़ी विचित्र है। क्या कहा? आप सब लोग इसको ध्यान रखिए और इस पर पालन करिए अपने जीवन में। हनुमान जी ने क्या कहा? ज्ञानी नाम अग्रगण्य ने, सुनहु विभीषण, वह विभीषण हम आप सब है। सुनहु विभीषण प्रभु कर रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान की भक्ति, भक्ति भज धातु से बना है। भज माने सेवा। भगवान अपने सेवक को कभी छोड़ते नहीं है अकेला। यह भगवान का नियम है, उनकी रीति है कि अपने सेवकों से हमेशा प्रेम करते हैं। करहि सदा सेवक पर प्रीति। और हनुमान जी उनको उदाहरण देते हैं। क्या? अरे कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो कपि हूँ, सबसे खराब स्वभाव बानर का कहा जाता है। 1 मिनट भी इतना चंचल होता है कि वो स्थिर नहीं रहता। और मैं कौन अच्छे कुल का रहने वाला हूँ? तुम कह रहे हो तुम निशाचर कुल के हो, मैं कौन अच्छे कुल का हूँ?
मैं तो कपी हूं। कहते हैं कि अगर सवेरे बांदर दिखाई पड़ जाए तो दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी कहते हैं, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। और क्या मेरे कुलक्षण है, प्रात ले जो नाम हमारा, और तेहि दिन ताहिन मिलहि आहारा। और क्या कहते हैं, कहते हैं असमय अधम सखा सुनो, अरे मोहू पे रघुवीर, अकीन्ही कृपा सुमिर गुण। मेरे, ये उनका गुण है, मेरा गुण नहीं है। ये उनका गुण है जो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा किया है। भरे बिलोचन नीर, इतना कह करके भक्त के आंख में आंसू आ गए। आगे विभीषण जी कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी विसारी। ऐसे मृदुल स्वभाव के स्वामी को छोड़ करके जो वन वन में फिरेगा उसका दुख मैं जानता हूँ। हे हनुमान, फिर हित काहे न हुई दुखारी। यही विधि करत राम गुण ग्रामा, अपावा अनिर्वाच्य विश्रामा। एक एक शब्द जो गोस्वामी जी लिखते हैं, अनिवर्चनीय शांति मिली। ऐसी शांति मिली विभीषण को भगवान के गुणों का गान करने से, ऐसी जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। सो जो जानेगा इसको, जो इसको पाएगा, जो भगवान के गुणों का वर्णन करेगा, उनकी भक्ति करेगा, वही इसको जानेगा। इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के गुणों का वर्णन होने से हनुमान जी को और विभीषण को, जो भगवान का गुणानुवाद हुआ, इससे विभीषण को और हनुमान जी को दोनों को जो अनिवर्चनीय शांति मिली, तो भगवान राम के नाम का यह प्रभाव है। और राम का नाम जो ले, एक बार भी मैंने आपसे चर्चा किया कि यदि राम का नाम एक बार भी ले तो वो भव सागर से पार हो जाता है। भगवान राम का नाम यदि कोई भूल से भी ले तो भव सागर से पार हो जाता है। गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में चर्चा करते हुए कहा है, भाव कुभाव अनघ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, यानी भगवान का नाम भाव से लो, यानी हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे प्रियतम हैं। किसी भाव से उनके साथ भावना जोड़ करके नाम लो तो, और 10 गाली देके उनका नाम लो, चाहे अच्छी अच्छी चाहे खराब खराब, जितनी गालियां दो। इसका उदाहरण है रावण, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, इन सबों ने भगवान को याद किया, दिन रात याद किया, गाली दे करके याद किया। पूतना भगवान को मारने के लिए, विष पिलाने के लिए गई, लेकिन भगवान ने उसको क्या दिया? जो संतों की गति मिलती है, भगवान के लिए यही कहा है कि जिसका क्रोध भी इतना अच्छा है कि जिसके ऊपर क्रोध करें उसको वो सब कुछ मिल जाए जो बड़े बड़े जोगी हजारों सैकड़ों साल, हजारों सैकड़ों जन्म में उसको प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा उनका स्वभाव है। तो भाव से लो, कुभाव से लो, पाप के साथ लो, आलस्य में लो। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, 10 दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 ये दिशा हो जाती है, 4 इसके कोने हो जाते हैं, एक दिशा ऊपर की होती है और एक नीचे की हो जाती है। इन 10 दिशाओं में
भगवान का नाम जहाँ कहीं भी आप लेंगे, भगवान का नाम इतना पवित्र है, शक्ति से संपन्न है कि मंगल ही मंगल होता है। क्यों नहीं होगा? जो मंगल के भवन है, अमंगल के हारी हैं, हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान का नाम जो कोई महापापी भी सुमिरन करता है उसका भी कल्याण हो जाता है, पुण्यात्मा की तो बात ही क्या। अब समय हो गया है, आज का प्रवचन समाप्त होगा। मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आप सब लोग एक बार कथा समाप्त होने से पहले भगवान राम नाम का उच्चारण प्रेम के साथ करें। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीता राम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीता राम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीता राम जय सीता। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कल